नमस्कार, आप देख रहे हैं एक नई उम्मीद। मैं हूं तरुण शर्मा। इस समय हम एमसीडी कमिश्नर के ऑफिस के बिल्कुल बाहर है और यहाँ पर शपथ ली जा रही है और शपथ में कि आने वाले समय में 25 अप्रैल को एक ऐसा आंदोलन नजर आएगा कि आप गली के बाहर और अपनी गली मार्केट है कहीं भी हो, अगर केंद्र सरकार और दिल्ली की सीएम नहीं समझ पाई तो फिर कूड़ा ही कूड़ा नजर आएगा और कूड़ा डालने वाले ये नहीं होंगे, इनका सलाब होगा। क्योंकि प्राइवेट में हमें प्राइवेट करने के माध्यम से इनको जो दिक्कत हो रही है और दूसरी चीज इनकी मांग कभी पूरी नहीं होती क्योंकि वोट बैंक की तरह यूज किया जाता है, वोट बैंक की तरह ही होता है। भैया इलेक्शन आ रहे हैं तो घर में ये हीरो बन जाएंगे, माला पहना देंगे और उसके बाद सब खत्म। इलेक्शन के बाद इनको कौन देखेगा, ये भी एक सवाल उठता है। चलिए इस बीच में जाते हैं, एक आवाज तरुण शर्मा के माध्यम से इन सबसे बातचीत करते हैं, देखते हैं ये क्या बोलते हैं और क्या कहते हैं। इसी तरह से तरुण शर्मा के साथ देखते रहिए एक नई उम्मीद। नमस्कार। बंद करो ठेकेदारी बढ़ता, बंद करो ठेकेदारी भारत माता की जय, भारत माता की जय। देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दम। देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दम। देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दम। कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। बीएमएस की क्या पहचान, जग तपस्या और बलिदान। बीएमएस की क्या पहचान, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब दिल्ली में क्या होगा, जिम्मेदारी बंद होगा। अब दिल्ली में क्या होगा, जिम्मेदारी बंद होगा। अभी बड़ी लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी बड़ी लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मजदूरों की कौन है, हड़ताल है, हड़ताल है, हड़ताल है, हड़ताल है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगा, टकराएगा, लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। प्रशासन मुर्दाबाद, 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 प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं करे गए तो आने वाले समय पे बहुत बड़ी चुनौती दिल्ली में देखनी पड़ेगी। शपथ ले लिया, शपथ लेके ग्रहण कर लिया, लेकिन बात तो वही है, शपथ तो हमेशा ली जाती है लेकिन प्राइवेट पक्षा नहीं करा जाता, प्राइवेट करा दिया जा रहा है। ऐसा क्या होता है कि वाल्मीकि की जो समाज के है, जब भी हालत होती है तो उनकी बुरी होती है, वोट बैंक की तरह उनको देखा जाता है, लेकिन उनके घर पे जब जाते हैं, जब इलेक्शन होते हैं, वरना कोई नजर नहीं आता। आप अपना परिचय दीजिए और बताइए। मेरा नाम रविशंकर है और मैं दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का पूर्व मेंबर हूँ। देखिए, आज जो शपथ ली है उस शपथ के अंदर हमने बाबा साहब की शपथ ली है, हमने बाबा साहब द्वारा रचित संविधान की शपथ ली है, क्योंकि बाबा साहब का संविधान ही हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है। उस शपथ के लेने के बाद हमने ऐसा घोषणा कर दी है कि बाबा साहब के संविधान की तलवार अब निगम के बीजेपी द्वारा स्थापित प्रशासन पे चलेगी। 25 अप्रैल को चलेगी और निश्चित रूप से चलेगी। कूल डाउन स्ट्राइक के माध्यम से चलेगी, सफाई सैनिकों के कूड़ा कूड़ा करने से चलेगी, उनके सड़कों पे आने से चलेगी, अपना हक लेके रहेंगे। कूड़ा पहले भी हुआ था 2014-15 में, लेकिन उसके बाद व्यवस्था ऐसी क्या होती थी, फिर से आपको वहीं पर आना पड़ रहा है आने वाले समय में 25 अप्रैल तक अगर मांग नहीं होती तो। देखिए, ये प्रशासन चोर है, ये बीजेपी शासित प्रशासन चोर है, लचीला है, ठगीला है। ये ठगता है मासूम और बहादुर सफाई सैनिकों के हक और अधिकार को। आपने जैसा क्या 2015 में भी हुई थी, 2016 में भी हुई थी, तो मैंने बताया आपको कि ये लचीला और ठगीला है। अगर यूनियन अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों पर ना आती तो अब तक 96 और 98 और 2000 का भी कर्मचारी पक्का नहीं होता। जब हमने इनको इनकी आंखों में अपनी आंखें डाली, इनकी आंखों में हमने अपनी उंगली डाली,
और इनको जगाया कि कुंभकर्णों जाग जाओ, तू इस दबे कुचले समाज का, तू इस सफाई सैनिकों का, इन बहादुर सफाई सैनिकों का हक अधिकार मार रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये तुम्हारे बच्चों को और इस दिल्ली को स्वस्थ, स्वच्छ और सुंदर बनाने में सबसे पहली भूमिका इन्हीं सफाई सैनिकों की है। तो जब जाके इन्होंने पक्का किया, 96 के भी पक्के हुए, 97 के भी हुए, 98 के भी हुए, 2000 के भी हुए, ये सारा प्रयास इस ठगीले और लचीले बीजेपी शासित प्रशासन को हिलाने का काम दिल्ली नगर निगम समस्त कोर कमेटी हर कदम पे करेगी। जब तक हर सफाई सैनिक, आखिरी सफाई सैनिक भी पक्का नहीं हो जाता, दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी राजकुमार निगान 85 संगठनों के द्वारा ये लड़ाई लड़ती रहेगी अपने हक और अधिकार के लिए। इसी प्रकार सड़कों पे आती रहेगी और स्ट्राइक करती रहेगी। हीरो माना जाता है एक बॉर्डर पे, तो एक कर्मचारी को हीरो माना जाता है। उसके घर में बैठ के रोटी भी खाई जाती है, माला भी पिलाई जाती है। आज एमसीडी कमिश्नर के पास, यहाँ पर ये ऑफिस है कमिश्नर, और कर्मचारी एक रोड पर, एक बैठा एसी पे तो एक बैठा रोड का कूड़ा उठा रहा है। लेकिन फर्क ये है कि भैया दाल रोटी खाते हैं लेकिन वोट बैंक की तरह यूज करते हैं। देखो, इनकी औकात नहीं है कि ये बाबा साहब द्वारा दिए गए हमारे वोट के अधिकार को ये इस्तेमाल कर ले। इनकी किसी की भी औकात नहीं है कि बाबा साहब के दिए हुए अधिकार का, वोट का अधिकार हमसे छीन लें या हम उसका इस्तेमाल कर लें। हमारी जिस दिन आंखें खुल गई, बाबा साहब ने कहा था जिस दिन ये अपने वोट की कीमत जाग जाएंगे, हम आपको यकीन दिलाते हैं आपके चैनल के माध्यम से, ये सड़कों पे आ जाएंगे और ये लोग अपने वोट की ताकत से इस प्रशासन में, सत्ता में पहुंच जाएंगे। ये बाबा साहब का सपना है, इस सपने को हम पूरा करके रहेंगे और आने वाले टाइम में सपने को भी पूरा करेंगे। चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि फिर वही बात कि 25 तारीख टूल डाउन स्ट्राइक अपने हक और अधिकार के लिए हम जिस तरीके सड़कों पे आज है, 21वां दिन है हमारा धरने का। स्विक सेंटर पे गेट नंबर 5 पे दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी राजकुमार दिगान और बाकी समस्त कोर कमेटी के सभी पदाधिकारी अपने तन मन धन, अपने घर बार, अपने बच्चों को छोड़ के इन सफाई सैनिकों की लड़ाई लड़ने में लगे हैं। इस लड़ाई को हम जीतेंगे और जीत के रहेंगे, क्योंकि ये अधिकार हमारा है, ये हक हमारा है जो बाबा साहब का संविधान हमें देता है। तो सबको आपके चैनल के माध्यम से कि हम 25 तारीख को हमारी मांगे नहीं पूरी करी गई तो हम सड़कों पे भी उतरेंगे, हम कूड़ा भी करेंगे और अपना हक अधिकार लेने के लिए हमें अगर जेलों में भी जाना पड़े तो हम जेलों में भी जाएंगे। जय भीम, जय वाल्मीकि। कमिश्नर मर गया, कमिश्नर मर गया, कमिश्नर मर गया, कमिश्नर मर गया। ले चलो जमुना, ले चलो जमुना, ले चलो जमुना। छाती पीटो, छाती पीटो, रोलो भेड़ो, रोलो भेड़ो। कमिश्नर मर गया, कमिश्नर मर गया, मर गया कुत्ता, मर गया कुत्ता। ले चलो जमुना, ले चलो जमुना। रोलो भेड़ो, रोलो भेड़ो, रोलो भाइयों। कमिश्नर मर गया, कमिश्नर मर गया, कमिश्नर मर गया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी ये डूंगी मेरी सरकार है, ये मानने वाली नहीं है। दिल्ली नगर निगम में जहाँ बड़ी मुस्तैदी के बाद निगम कर्मचारियों के बाद सरकार बनती है, सरकार को ठेका दिखाते नजर आते। 1 साल का समय अभी पूरा हुआ है जब सरकार व्यवस्थाओं को लेकर नजर आती है। ये एक समझने वाली बात है। अभी जानते हैं हमारे साथ पिंकी सूद जी हैं, किन मांगों को लेकर आप सड़कों पर है? नमस्कार, मैं सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करती हूं और मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी जो पिछले 20-25 सालों से निगम में काम कर रही है और हम सबको भी ये सोच लीजिए हमारा जीवन बीत गया। दिल्ली नगर निगम में इतना कुठारा घात है कि हम बता नहीं सकते। हमारा जो सफाई कर्मी है, खासतौर पर डैम्स के जो जारी हैं 20 से 25 साल, 25 से 30 साल, इनके अब तो आलम भी ये हो गया कि कच्चे में काम करते करते ही सफाई कर्मचारी को रिटायर किया जा रहा है। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं वो ये है कि अभी 600 कर्मचारियों की एंट्री की गई, बैकडोर एंट्री, उनको प्राइवेट
किसी संस्था को उनका कॉन्ट्रैक्ट, उनका टेंडर देकर उनको लगाया गया, जिसका हमने विरोध किया। बाकी जो 5 मांग डिमांड है हमारी मुख्य, वो ये है कि सबसे पहले हमारे सफाई कर्मचारी को टाइम से नियमित किया जाना चाहिए। उसके साथ साथ बहुत मलिन कार्य हम लोग करते हैं तो हमारे पास कैशलेस कार्ड होना चाहिए। तीसरी बात ये आफ्टर रेगुलाइजेशन जो हमारे एरियर की पेमेंट बनती है वो दे दी जाए। देखिए बहुत बड़ा ये मैं कहूँगी शोषण है कि बढ़ती जनसंख्या के आधार पर अब दिल्ली का क्षेत्रफल ऐसे नहीं ऐसे बढ़ रहा है। जहाँ सूची जी 39 लाख लोगों की व्यवस्था है दिल्ली में रहने की, वहीं 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग दिल्ली में है। उस आबादी को कैसे मैनेज? बस यही मैं इसी पे आ रही थी। आपने अच्छा क्वेश्चन किया कि बढ़ती जनसंख्या के आधार पर क्षेत्रफल हमारा दिल्ली का ऐसे भी बढ़ रहा है। बहुत सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनियां मर्ज की जा रही है, साथ साथ बिल्डिंग भी ये अब जो पहले 5 माले की बिल्डिंग होती थी, अब आप देख रहे हैं दिल्ली में 15-15, 20-20, 25-25 माले की बिल्डिंग बन रही है। तो सफाई कर्मचारी जो है कि 97 के बाद से 1997 के बाद से कोई भर्ती नहीं की गई है। तो हमारी ये भी मांग डिमांड है कि बढ़ती जनसंख्या के आधार पर भर्ती की जाए। इन्होंने विकल्प कुछ और निकाला, नगर निगम के डायरेक्ट कर्मचारी ना लगाकर इन्होंने टेंडर एक प्राइवेट किसी कंपनी को दे दिया। आप ये बताइए, जिस तरीके से देश की प्रथम नागरिक एक महिला है, जी दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला है, बजट पेश करने वाली निर्मला सीतारमण भी एक महिला है। महिला से महिला को जोड़ते हुए ट्रिपल इंजन की सरकार आज एक महिला सड़क पर अपनी मांग को लेकर है। क्या इसका संदेश है आम जनता को? जी मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं भी एक फीमेल हूं और आपने बता ही दिया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री से लेकर वित्त मंत्री और वित्त मंत्री से लेकर देश की राष्ट्रपति भी एक महिला है। और ये चीज भी मैं हमेशा कहती हूँ कि दिल्ली में जब दिल्ली क्या पूरे भारत पूरे विश्व में जब मोर्चा महिलाओं ने संभाला, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम किया। लेकिन पहली बार दिल्ली में पहली बार एक ऐसी सीएम है जिन्होंने गाय भैंस कुत्ते घोड़े गधे के लिए भी हॉस्पिटलाइजों को 1300 करोड़ रुपए दे दिया। अभी लास्ट में मैंने उनका वीडियो देखा और लाइव देखा। जितने भी जो डॉग हॉस्पिटल्स होते थे उनको उन्होंने रिपेयर करने के लिए वहां पर MBBS डॉक्टर जो डॉग्स एनिमल्स डॉक्टर होते हैं उनको भी उन्होंने 13,000 करोड़ रुपए फंड कर दिया। और बहुत चाव से हमारी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री ये चीज अपने लाइव प्रोग्राम में बोल रही है कि हम इतने सेंसिटिव हैं अपने पशुओं को लेके कि सिर्फ गाय ही हमारी माता नहीं है, हम सारे डॉग्स को लेकर भी इतने सेंसिटिव हैं कि हमने डॉक्टरों पे इतना पैसा खर्च किया, आधुनिक मशीनें लगाई, हमने ये हॉस्पिटलों का पुनर्निर्माण के लिए इतना करोड़ रुपए दिया। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगी पिंकी जी जैसे डॉग पर सरकार यू टर्न लेती नजर आती है, जहाँ डॉग के लिए फीडिंग के लिए अलग अलग व्यवस्था है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं यू टर्न लेके वहीं खड़ी नजर आती जहाँ खड़ी थी। जी मैं वही इसी चीज पे आ रही थी कि जानवरों के लिए भी इतनी सेंसिटिव है हमारी पार्टी और हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री साहिबा। उनको ये जीते जागते इंसान जो दिल्ली को यूरोप जैसी फैसिलिटी देते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं, सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते हैं, आज मेरा सफाई कर्मचारी तिल करके मार रहा है क्योंकि उसके पास आज तक भी कैशलेस कार्ड की कोई सुविधा नहीं है। तो मैं ये चीज कहूंगी कि जानवर से भी ज्यादा बदतर कर दिया हमारा जीवन आज की मौजूदा सरकारों ने कि वो गधे घोड़े कुत्ते के लिए वो सारी फैसिलिटी दे सकते हैं, एक आम जनता एक नागरिक के लिए जो उसका निगम का कर्मचारी है उसके लिए वो सेंसिटिव बिल्कुल नहीं है। कोई